हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीनों पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इग्नू के अंदर में कुछ कोर्सेज को ऑफर किया गया है अग्निवीरों के लिए। इसी के रिगार्डिंग में इग्नू ने एक एमओयू को भी साइन किया है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के साथ में। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर में हम इसी को डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे। अग्निवीर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जब अग्निवीर को लॉन्च किया गया था भारत में, भारत सरकार के द्वारा, तो उसको लेकर बहुत सारे बवाल हुए, जिसमें सबसे बड़े दो रीज़न थे कि अगर कोई स्टूडेंट अपना जो गोल्डन पीरियड है आफ्टर 12th, जहाँ पर वो किसी कॉलेज को ज्वाइन करने वाला था, किसी कोर्स को करने वाला था, कुछ चीज़ें सीखने वाला था, स्किल को इन्हेंस करने वाला था, वो टाइम पीरियड, गोल्डन पीरियड अगर वो कंट्री को सर्व करने में दे देता है, अपनी सर्विस को दे देता है, तो उस सर्विस के बाद जब वो सर्विस से रिज़ाइन होगा, सर्विस से बाहर आएगा, तो सर्विस के बाद वो करेगा क्या, यहाँ पे ये क्वेश्चन था। और करेगा क्या मतलब दो चीज़ें थी कि उसके पास किसी तरह का डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसके पास किसी तरह की स्किल नहीं होगी जिसकी बेसिस पे वो लाइफ आगे कैसे बढ़ाएगा, ये बोला गया था। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का आंसर ये है कि उसके पास स्किल नहीं होगा, ये गलत है। क्योंकि अगर वो किसी भी अग्निवीर के तौर पे सर्व करता है, चाहे वो इंडियन आर्मी में हो, इंडियन नेवी में हो, इंडियन एयरफोर्स में हो, तो वहाँ पर उसको सीखने के लिए स्किल मिलता है और उस स्किल के बेसिस पे वो लाइफ को आगे बढ़ा सकता है। उसकी स्किल के बेसिस पे कई सारे नौकरी, जॉब्स को कर सकता है। पहली चीज़ ये थी। दूसरा चीज़ ये बोला गया कि उसके पास डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट नहीं है। तो इग्नू जैसे कई सारे कॉलेजेस हैं जो इस तरह के कोर्सेज ऑफर करते हैं स्पेशली फॉर अग्निवीर, जहाँ पे डायरेक्टली अग्निवीर 2 फेज़ के अंदर में उस कोर्स को कर सकता है। 2 फेज़ किस प्रकार के हैं? अगर वो अग्निवीर है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है कि वो अग्निवीर है, जिसके अंदर में उसके स्किल का प्रमाण मिलेगा कि उसको ये स्किल आता है। दूसरा सर्टिफिकेट ये है कि वो जो भी कोर्स करने वाला था आफ्टर 12th, बीए करता, एमए करता, जो भी करता, ठीक है, तो उसको कोर्स का भी एक प्रमाण मिलेगा कि इसने इस कोर्स को इग्नू के थ्रू किया है या यहाँ से किया है, जिसका भी मतलब वो दोनों पार्ट को लेकर लास्ट में एक डिग्री मिल जाएगी कि ये इसका डिग्री है, ये इसका डिप्लोमा है, ये इसका सर्टिफिकेट है। इस तरीके से उसको दे दिया जाएगा। तो उसी के रिलेटेड में यहाँ पे एक एमओयू साइन किया गया और कुछ और कोर्सेज को भी ऑफर किया गया। उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब मैं अभी इग्नू के ऑफिशियल पेज पे हूँ। डायरेक्टली आपको इग्नू के ऑफिशियल पेज पे भी आना है और आने के बाद नीचे ड्रैग करना है। नीचे आप ड्रैग करोगे तो यहाँ पे न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट कॉर्नर दिख जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला लिंक आपको दिख जाएगा, एडमिशन पोर्टल फॉर ऑफरिंग इग्नू प्रोग्राम्स टू दी अग्निवीर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स लॉन्चेड। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इन सब चीज़ों को लॉन्च किया गया, जिसके लिए मेनली क्या था, 1 अगस्त को एक मीटिंग रखी गई थी इग्नू के अंदर में, जिसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के लोग आए हुए थे और साथ साथ इग्नू के जो पदाधिकारी हैं वो शामिल थे, इग्नू के वाइस प्रेसिडेंट शामिल थे, जिसके बेसिस पे इस कोर्सेज को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टोटल 5 कोर्सेज हैं, जिसके अंदर में यहाँ पे बात किया जा रहा है BAAS के बारे में, बैचलर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड स्किल, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आ जाता है बैचलर ऑफ आर्ट्स टूरिज्म मैनेजमेंट का, ठीक है। यहाँ पे तीसरा आ जाता है बैचलर ऑफ आर्ट MSME का, ठीक है। यहाँ पे चौथा आ जाता है आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स अप्लाइड स्किल के लिए, बैचलर ऑफ साइंस। जो नॉर्मली आफ्टर 12th के जो कोर्सेज होते हैं, जो नॉर्मली एक स्टूडेंट जाता है परस्यू करने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट है आर्ट्स का है तो वो क्या करेगा, BA करेगा। सर कॉमर्स का है तो क्या करेगा, BCom करेगा, तो बैचलर ऑफ कॉमर्स का हो गया। अगर कोई साइंस का है तो क्या करेगा, तो बैचलर ऑफ साइंस कर सकता है। तो यहाँ पे ये 3-4 कोर्सेज जो हैं अलग अलग तरीके के, अगर किसी को टूरिज्म करना है, MSME का करना है, तो यहाँ पे इस तरह के कोर्सेज को यहाँ पे ऐड किया गया कि कोई भी स्टूडेंट आफ्टर 12th जो ये सब चीज़ें करने की सोच रहा था, पर उसने कंट्री को सर्व करने का सोचा और उसके कारण से वो नहीं कर पा रहा है, तो डायरेक्टली उस टाइम पीरियड के दौरान में इन कोर्सेज को कर सकता है। इस कोर्सेज को करने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि उस स्टूडेंट का अग्निवीर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे डिसिप्लिन बेस्ड कोर्स है पूरा, जिसके अंदर में डिसिप्लिन बेस्ड कोर्स प्लस में स्किल कोर्स के तौर पे इसको बोला गया है। डिसिप्लिन बेस्ड कोर्स क्या हो गया, जिसके अंदर में आप पढ़कर एग्जाम दोगे और उसके बेसिस पे पास होगे, उसी के बेसिस पे डिग्री, सर्टिफिकेट मिलेगा। पर यहाँ पे जो कोर्स है डिसिप्लिन बेस्ड प्लस में स्किल बेस्ड कोर्स बोला गया है। स्किल बेस्ड मतलब क्या, कि जहाँ पर अग्निवीर होते हुए जो चीज़ें उसने सीखा, तो उसके लिए भी एक स्किल का सर्टिफिकेट मिलने वाला है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू से कि ये लड़का ये चीज़ सीख कर गया है, ये इसको ये चीज़ आता है, इसका इस चीज़ का स्किल है, तो उसको स्किल का सर्टिफिकेट भी वहाँ से मिलने वाला है। और दोनों को अटैच करने के बाद ही इग्नू से आप ये कोर्स कर सकते हो, ठीक है। समझ में आता है। तो इस कोर्स के लिए क्या रखा गया कि 120 क्रेडिट का कोर्स पूरा लॉन्च किया गया कि इस कोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो 120 क्रेडिट होगी, जिसमें इसको 2 पार्ट में बांटा गया। 60 क्रेडिट हो गया कि अगर आप इग्नू से पढ़ रहे हो,
ठीक है, इग्नू के स्टूडेंट हो, इग्नू से पढ़ रहे हो और इग्नू से जो भी कोर्स कर रहे हो, तो आपको 60 क्रेडिट वहाँ से मिल गया। और 60 क्रेडिट अगर आप इंडियन आर्मी के अग्निवीर हो तो वहाँ से आपको जो स्किल मिला उसके बेसिस पे आपको 60 पॉइंट मिल गए। ठीक है, तो ये जो पूरे कोर्स है सिर्फ अग्निवीरों के लिए ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, नॉर्मल फीस रहने वाली है और कुछ नहीं। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि क्या जो भी मुझे स्किल दिया गया, जो भी मुझे सर्टिफिकेट दिया गया, क्या उसकी वैल्यू होगी? तो बिल्कुल वैल्यू होगी, क्योंकि NCVET के द्वारा इन सभी को मान्यता मिलेगी। ठीक है, और जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अकॉर्डिंग भी इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जिसके बेसिस पे आपको मान्यता के आधार पर आपको ये सारी चीज़ें दी जाने वाली हैं। यहाँ पे जो पूरी मीटिंग थी 1 अगस्त को ही रखी गई थी, आज तो 3 अगस्त हो गया, जिसके बेसिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाला। और पूरा इस जो भी ये जो मीटिंग था उसका मेन रीज़न ये था कि अग्निवीरों के लिए एक कोर्स को लॉन्च किया जाना, ठीक है, एक पोर्टल को लॉन्च किया जाना, जिसके बेसिस पे वो इसको डायरेक्ट एडमिशन ले सके, ठीक है, उनको कर सके और वहाँ पे उसका बेनिफिट उनको मिल सके, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया। यहाँ पे उनके कुछ पिक्चर्स भी देख सकते हो जिसमें इंडियन एयरफोर्स के लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे इग्नू के वाइस प्रेसिडेंट हो गए और बाकी लोग जो भी पदाधिकारी हैं इग्नू के प्रमुख, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये लास्ट ईयर भी इग्नू के अंदर में इस तरह के कोर्सेज लॉन्च किए गए थे जो बहुत ज़्यादा था और बहुत अट्रैक्टिव था उन स्टूडेंट्स के लिए जो अग्निवीर के लिए जाते हैं। क्योंकि देखो हमारे कंट्री में क्या है कि आपको सही न्यूज़ की जगह पे गलत न्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलता है कि आपके साथ तो ये हो जाएगा, 4 साल आपने दिया, 5 साल आपने दिया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आपको कोई काम नहीं आता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो थोड़ा बहुत भी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी को जानता है, अपनी कंट्री की जो एयरफोर्स, आर्मी फोर्स या फिर नेवी फोर्स है उसके बारे में जानता है, तो एक जो बंदा होता है जो इसको सर्व कर रहा है उसको बहुत सारी स्किल ऐसे सीखने के लिए मिलती है जो आप बाहर रहकर, बाहर की दुनिया में रहकर नहीं सीख सकते। तो ये एक प्लस पॉइंट भी देख सकते हैं हम उसको, प्लस पॉइंट के तौर पे भी इसको लेके चल सकते हैं। तो जिस स्टूडेंट ने उसको किया तो वहाँ से उसको स्किल मिल गया कि स्किल ये है, उसके बेसिस पे आगे वो काम कर सकता है। दूसरा चीज़, अगर उसको डिग्री डिप्लोमा की चाहिए तो इग्नू ने उसको बोला कि अच्छा चलो आपके पास स्किल है, मैं यहाँ से आपको डिग्री डिप्लोमा भी दूंगा, जिसके बेसिस पे आपका कोर्स क्लियर होगा। आप डिग्री डिप्लोमा के बेसिस पे अगर जब आपने जो पोस्ट है उससे रिज़ाइन करते हो, अग्निवीर से रिज़ाइन करते हो, तो आपको आगे इससे बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ बोला गया, क्योंकि देखो आफ्टर 12th वो अग्निवीर के लिए जा रहा है ना। आफ्टर 12th के बाद क्या होता है, नॉर्मली कोई BA कर रहा है, कोई BCom कर रहा है, कोई BSc कर रहा है, ये रहता है माइंड में, ये चलता है कि भाई मैं ये करूँगा आफ्टर 12th। पर वहाँ पर जो टाइम पीरियड यहाँ पे जो लैक हुआ, गैप हुआ कि आपने अग्निवीर को दिया, तो उस टाइम पीरियड के दौरान में आपका नुकसान ना हो उसके लिए ये चीज़ हुआ। आपका अग्निवीर का अग्निवीर हुआ, आपने उस टाइम पीरियड को अग्निवीर के लिए भी दे दिया और वही टाइम पीरियड के दौरान में आपने अपना कोर्स भी, डिग्री डिप्लोमा जो भी था वो भी आपने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह का जो कोर्सेज था लास्ट ईयर भी इग्नू के अंदर में लॉन्चेस किए गए थे, तो इसके बारे में हम बात करने वाले, तो यहाँ पे क्लियर हुआ। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आपके आसपास में अगर कोई अग्निवीर है जो इस चीज़ के बारे में नहीं जानता, तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इस वीडियो को उसको ज़रूर शेयर करना, जिससे उसको भी इसके बारे में अवेयरनेस मिले, उसको पता चले। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ नहीं आए समझ में, तो आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको ट्राई करूँगा कि गाइड कर सकूँ और अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।